साथियों, आजकल हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के बारे में अक्सर लोग बात करते हुए मिल जाते हैं, जबकि हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम है किसी देश की हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर क्या होती है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं हार्ड पावर को। किसी भी देश की हार्ड पावर उसके सैन्य बल और उसके आर्थिक सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। तो जब हम सैन्य बल और आर्थिक बल के आधार पर किसी देश के व्यवहार में परिवर्तन ले आते हैं, उसको हार्ड पावर बोलते हैं। जैसे रूस का यूक्रेन पे हमला, तालिबान का पाकिस्तान के ऊपर हमला, किसी देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना या उनके बैंक खातों को फ्रीज करवा देना, यह सब हार्ड पावर के अंतर्गत आता है। भारत की स्थिति हार्ड पावर के क्षेत्र में, जिसमें से दो चीज़ें आती हैं। एक तो सैन्य बल में भारत चौथे नंबर पे है, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे अमेरिका, चाइना, रूस और चौथे नंबर पर भारत आता है। उसी तरह से आर्थिक बल में हम पाँचवें नंबर पे आते हैं, जिसमें पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे जापान और पाँचवें नंबर पे भारत है। तो ये हो गई हमारी सैन्य और आर्थिक क्षमता। अब समझने की कोशिश करते हैं सॉफ्ट पावर क्या होता है। साथियों, जिस तरह से हार्ड पावर किसी देश के बिहेवियर को चेंज करता है, उसी तरह सॉफ्ट पावर भी बहुत दूर तक किसी देश के रिलेशन को इफेक्ट करता है। सॉफ्ट पावर वो होती है जो बिना किसी फोर्स को यूज किए हुए आप अपने देश के प्रति लोगों के मन में सम्मान जगा सकें। सॉफ्ट पावर किसी देश की वह पावर है जो अपने देश के कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक एक्टिविटी, कल्चरल हेरिटेज से लोगों को प्रभावित करती है। इसमें मेडिसिन भी आती है। जैसे कोविड के समय में हमने 100 से अधिक देशों को कोविड की वैक्सीन सप्लाई किया। उसी तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटी में योग आता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 170 से अधिक देशों में आजकल योग किया जाता है। अगर कल्चरल एक्टिविटी में देखेंगे तो भारतीय सिनेमा का बहुत योगदान रहा है, जिसमें खासकर राज कपूर साहब का या कई अन्य फिल्मी हस्तियों का, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अन्य ऐसे कई लोग आते हैं। आप जैसे रूस में जाएंगे तो वहाँ गाना अधिकतर लोग गुनगुनाते हुए सुनाई पड़ जाएंगे, मेरा जूता है जापानी। आप इज़राइल में जाएंगे तो आपको वहाँ गाना सुनाई पड़ जाएगा, जिम्मी जिम्मी, वो गाना जो मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर फिल्माया गया था। उसी तरह से मुझे एक याद आती है कहानी, जब तालिबान के चंगुल से अफ़गानिस्तान पहली बार रिलीज़ हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत के कोई मंत्री वीडियो कैसेट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, पूरे फ्लाइट में उसके वीडियो कैसेट भरकर अफ़गानिस्तान लेकर गए थे। क्योंकि लोग जो तालिबानी शासन था उससे त्रस्त होकर के शायद कुछ नया देखना चाहते थे, और इसीलिए उन लोगों ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल का पूरा कैसेट मंगाया था। और एक घटना और याद आती है, अभी प्रधानमंत्री जी राज कपूर जी के परिवार से मिले थे जब उनकी 100वीं जयंती थी, तो उसमें रणवीर कपूर ने बताया कि जब वो रूस में गए थे, इंसिडेंटली ड्राइवर जो था गाना गुनगुना रहा था उनके ग्रैंडपा का, राज कपूर जी का। तो उन्होंने पूछा, आप ये गाना किसका गा रहे हैं? तो इन्होंने बताया, राज कपूर जी का गाना गा रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। तो उसको बड़ी खुशी हुई। तो जितने दिन रहे उतने दिन उसने फ्री में टैक्सी घुमाई इनके लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो सॉफ्ट पावर को इंडिकेट करती हैं। उसी तरह आप जानते हैं, जैसे अपने देश में स्पोर्ट्स के लिए सचिन तेंदुलकर हैं या विराट कोहली जी हैं, इस तरह के लोग अपने नाम को इतना बढ़ा चुके हैं कि हम लोगों की पहचान, हमारे देश की पहचान उनके नाम से होती है। और उसी तरह से जैसे एप्पल है, एप्पल कंपनी है, उसको हम जानते हैं यूएस की कंपनी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सॉफ्ट पावर को इंडिकेट करती हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को साथ में मिलकर चलना चाहिए, और ऐसा रहना चाहिए
जिससे देश की छवि हमेशा आगे बढ़ती रहे। आज के समय में भारत का जो ग्लोबल पोजीशन है सॉफ्ट पावर के मामले में 29 नंबर पे है, जिसको हमारी सरकार निरंतर कोशिश कर रही है आगे बढ़ाने के लिए, उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। आशा करता हूँ आपको हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मतलब समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव जरूर हमें भेजें। धन्यवाद। जय हिंद।